अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। आज की इस वीडियो में सूरह बकरा की फ़जीलत यानी उसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे और पढ़ने का तरीका, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके घरों में परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, यानी परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं, या फिर घर के लोगों में तरह तरह की बीमारियां हैं, एक के बाद दूसरी बीमारी। और भी सूरह बकरा के बहुत सारे अजीम फ़ायदे हैं, मसलन जादूगरों से, हसीदीन से हिफाजत, नज़र करने वालों से हिफाजत, दुश्मनों से हिफाजत। इस वीडियो में सबसे पहले सूरह बकरा की फ़जीलत के बारे में जानेंगे। उसके बाद सूरह बकरा को पढ़ने की तरतीब क्या है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह बकरा काफ़ी लंबी सूरह है। इस ताल्लुक़ से काफ़ी सारे लोगों के जहन और दिमाग में शक व शुबहात हैं, तो उसको क्लियर करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करना ना भूलें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो। क्यों? इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और जादूगर उस पर काबू नहीं पा सकते। मतलब यह है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू नहीं चलेगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अर्श के नीचे मौजूद खजाने में से अता की गई हैं, जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। सूरह बकरा की तिलावत जादू से बचाव और इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो अब बात आती है कि इस सूरह को किन किन मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1, जादू से हिफाजत के लिए। नंबर 2, घर की, दुकान की या फैक्ट्री की हिफाजत के लिए। नंबर 3, बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे किसी भी किस्म की बीमारी हो। नंबर 4, हसीदीन की हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए, आपका जानी दुश्मन हो या माली दुश्मन हो। नंबर 5, खुद की हिफाजत के लिए और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए सूरह बकरा की कुछ खास आयतों की तिलावत करनी पड़ती है, उसको भी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो अक्सर सवाल जो होते हैं कि सूरह बकरा को किस तरीके से पढ़ी जाए। अगर आप अपने घर में सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ने की ताकत और हिम्मत रखते हैं तो रोज़ाना पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना कम से कम 3 दिन के बाद एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में ही अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में एक बैठक में या अलग अलग मजलिस में पढ़ना भी दुरुस्त है, पढ़ सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ ली, उसे हर आफत से बचने के लिए ये 2 आयतें काफ़ी हो जाएंगी, यानी आपके ऊपर किसी भी तरह की आफत या मुसीबत या तकलीफ़ नहीं आ सकती। इन दोनों आयतों की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और आयतल कुर्सी जो सूरह बकरा का सरदार है और कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है, रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़ लिया करें और अपने घर वालों को इस चीज़ का हुक्म दें। इससे फिर आपकी भी हिफाजत होगी, आपके घर वालों की हिफाजत होगी। सूरह बकरा की तिलावत के लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ना शर्त नहीं है, बल्कि घर में पढ़ना ही काफ़ी है, चाहे बिल्कुल धीमी आवाज़ हो। इसी तरह यह भी शर्त नहीं है कि सारी सूरत एक ही वक्त एक ही बैठक में पढ़ी जाए, अलग अलग बैठक में भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह यह भी शर्त नहीं है कि एक ही शख्स इस सूरह को मुकम्मल करे। अगर आप 2-4 लोगों में तकसीम कर दें, सब मिलकर इस सूरह को मुकम्मल कर लें तो ये दुरुस्त है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि घर में पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या हम ऑडियो रिकॉर्ड या टेप रिकॉर्ड वगैरह लगा सकते हैं? इससे ये सवाब, ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो इसका आप एग्ज़ाम्पल समझिए कि नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम की ज़रूरत होती है, अज़ान देने के लिए मुअज्जिन की ज़रूरत होती है। अगर ये कहा जाए कि ऑडियो रिकॉर्ड अलार्म के तौर पर सेट कर दिया जाए, टाइम होते ही अज़ान हो जाए, रिकॉर्ड के ज़रिए से नमाज़ पढ़ लेंगे, तो क्या इस सूरत में नमाज और अज़ान हो सकती है? नहीं होगी। तो इसी तरीके से बजाते खुद पढ़ने की कोशिश करें या किसी दूसरे से पढ़वाने पर यह सब बेहतर और अफजल है। हाँ, मगर आप कुरान सुनने के आदी हैं, रिकॉर्डर वगैरह सुन सकते हैं। अगर
घर में भी चल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन जो फ़ायदे बजाते खुद पढ़ने या किसी दूसरों के सामने पढ़वाने में है वह टेप रिकॉर्डर वगैरह से नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है। सूरह बकरा पढ़ने के कुछ फ़ायदे आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है। सूरह बकरा की तिलावत से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है, दिल की सख्ती दूर होती है, आदमी को तन्हाई की इबादत में मज़ा मिलता है, उसकी रूह रूहानी के बड़े ऊंचे मकाम पर होती है। सूरह अल बकरा में कुरान की एक बहुत अहम आयत कुरान में सबसे अहमियत वाली आयत है आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दिन में 5 बार पढ़ना आपको जन्नत के सबसे करीब करता है, और ये आयत इसी सूरह में है। सूरह अल बकरा आपके घर से शैतान को दूर रखती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तिरमिज़ी, क्या आपको घर पर रहते हुए लगातार परेशानी या किसी दिक्कत का तजुर्बा होता है? क्या आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं? क्या आप बिना किसी वजह के अपना दिमाग का बैलेंस खो देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं? अगर हाँ, तो सूरह बकरा को गले लगाओ। अल्लाह की रहम से आपका मकान अमन और सुकून से भर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान जो नफ़रत फैलाने के लिए उभरता रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच फूट डालता है, वो आपके घर से दूर हो जाएगा। सूरह बकरा रात में सोते वक्त आपकी हिफाजत करती है। इसका मतलब है अगर सोने से पहले रात में इस सूरह की आखिरी 2 आयतों को पढ़ ले तो जब आप सो रहे होंगे तो आप बुरे सपने और बुरी ताकतों से महफूज रहेंगे। सूरह अल बकरा पढ़ने से बरकतें नाजिल होती हैं। सूरह अल बकरा पढ़ने से आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और जब रहमत और बरकत नाजिल होती है तो आप सुकून महसूस करते हैं। चाहे कोई भी चैलेंज हो, कोई भी जहनी परेशानी हो, उसके बावजूद आप सुकून महसूस करेंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरह को आप अपना लेना बरकत का सबब बनता है, यानी उसकी तिलावत और उस पर पाबंदी तुझे तेरी माल और औलाद, जिस्म और रूह में बरकत अता करेंगे। सूरह बकरा काला जादू और टोना टोटका को ख़त्म देती है। सूरह अल बकरा आपके पास आने वाली हर वो तकलीफ़ दह चीज़ जिसको आप देख भी नहीं सकते, उससे आपकी हिफाजत करती है। खासकर जादू जो खासकर किसी को तकलीफ़ देने के लिए किया जाता है, उससे आप बच जाएंगे। नज़र बद, बुरी नज़र से हिफाजत होती है। नज़र बद और जादू का दर्द पत्थर की तरह इंसान के अंदर मौजूद हो तो सूरह बकरा को बार बार पढ़ना उसको तोड़कर ख़त्म कर देता है। इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़र बद, बुरी नज़र और हसद, जलन इंसान की जिस्म में ठोस चीज़ की तरह मौजूद होती है, मगर सूरह बकरा और मुआवज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास की बार बार तिलावत से पिघल कर जिस्म में ख़त्म हो जाती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला नवाजते हैं। सूरह बकरा पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा क़यामत के दिन इनाम मिलना है। सूरह बकरा की मिसाल ऐसे है जैसे खजूर जब तक पक कर तैयार ना हो जाए उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसी तरह इस सूरह को बार बार पढ़ना और रोज़ाना उसकी तिलावत से ही ज़िंदगी में हलावत और खुशी हासिल की जा सकती है। इस सूरह की मुसलसल तिलावत बंदे को ऐसे भलाई नसीब करती है जिसका वो अंदाज़ भी नहीं लगा सकता, और ऐसे बुराइयों से महफूज रखती है जो इसके इल्म जानकारी में नहीं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना। अगर आप आखिरत में जन्नत के तलबगार हैं तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी को अपनी आदत बना ले। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अलग और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए